नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भिलवाड़ा लोकवाणी में। आज हम आए हैं अशोक कोठारी के पास ये जानने के लिए कि जो इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और जिस प्रकार जनता का इन्हें सपोर्ट मिल रहा है और जो छवि इनकी गौ भक्त के नाम से है, उन सब की चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले चुनाव में खड़े होने के लिए आपको बधाई देंगे और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि अचानक आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया। हम तो आए नहीं सर, लाए गए। संगठन के प्रबुद्ध जन और पब्लिक की पीड़ा थी, तो उनका भाव था। राजनीति मेरा विषय नहीं था। तो जैसे मोदी साहब को माँ गंगा ने बुलाया, तो भिलवाड़ा की जनता ने हमें बुलाया। लोगों का कहना है कि पिछली बार भी आपको गंगापुर साड़ा की तरफ से और अन्य जगह से चुनाव लड़ने के मौके मिले हैं। उस वक्त क्या रहा लोगों में? अभी ये भ्रांति है कि आपने कोशिश की थी चुनाव लड़ने की और टिकट नहीं मिला, इसलिए इस बार आप इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं। हमें कभी कभी पिछले 18 साल से 20 साल से पूछते हैं पार्टी के कुछ लोग कि आप आना चाहते हैं क्या। हमारी तरफ से हमने कभी कोई फ़ोन नहीं किया, कभी किसी के पास गए नहीं। इस बार भी पार्टी से सीनियर किसी ने हमें पूछा था कि आप आना चाहते हैं क्या। तो हमने कहा सर हम लोग हमारी तरफ से नहीं, अगर पार्टी नेतृत्व देती तो हम काम करेंगे अच्छे से। इतनी सी बात की। हम लोग अपना कोई बायोडाटा है, फ़ोन है, मिलना है, मेरा भाव नहीं रहेगा। पार्टी अगर देती है तो हम उस कार्य को करेंगे। उसके बाद हम इतना सा एक लाइन बोली है, जो ही पार्टी का कोई अच्छे पदाधिकारी ने पूछा था। लोगों का जो जनता का मत है, जो लोगों में बातें चल रही है कि जब जो अध्यात्म की बात सामने आ रही है गौ भक्ति को लेकर के हैं, और दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि इनके मन में शुरू से ही राजनीति है और अब ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपने जो उस वक्त चुनाव लड़ने के लिए मना किया था, वो क्या वास्तविकता है क्या उस चीज़ में? गंगापुर साड़ा वाली बात के ऊपर मैं आना चाहूँगा। उस वक्त क्या रहा था और क्या बात हुई थी? आज के पहले तक पूछते थे तो हम मना ही करते थे। इस बार पूछा तो हमने कहा भी नेतृत्व कहेगा तो हम कार्य करेंगे। रहा मेरी अपनी कोई विचारधारा, राजनीति क्या है? जो देश चलाते, तो देश चलाने में अपनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, दायित्व नहीं होने चाहिए? तो देश चलाने वाला व्यक्ति, नेतृत्व चलाने वाले व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति आने चाहिए। ये भाव हमेशा रहे हमारे अंदर। 10 वर्ष पहले, 10 से 12-13 वर्ष हो गए होंगे, उस वक्त भी हमें पूछा गया। तब केवल मेरे भीतर से एक भाव बना था, भीतर से, अगर हम कभी इस क्षेत्र में आएंगे तो इंडिपेंडेंट आएंगे, अपने व्यक्तित्व को लेकर आएंगे। अगर आपका व्यक्तित्व है और आपका है अपना एक अस्तित्व है, या आपको जो भी है आपकी उपयोगिता है, तो हम आएंगे, व्यक्तित्व को लेकर आएंगे। ये हमारे एक सोच थी, एक भाव था। ऐसे में देश के प्रति श्वास में रहता है, राष्ट्र के प्रति, ये तो पूरी धरती के प्रति रहता है, प्राणी मात्र के प्रति रहता है। पर अपन देश में है तो देश के प्रति भी दायित्व है। जैसे परिवार का होता है, समाज का होता है, भिलवाड़ा में तो भिलवाड़ा का है। तो ऐसे राष्ट्र के प्रति भी हमारे पूरे भाव रहते थे, अपन एक अच्छी स्थिति बने। हमें ये पूछा गया इस बार, तो हमारे भाव थे कि 2024 में केंद्र में मोदी साहब आने चाहिए, तो राजस्थान में पहले अपनी सरकार बननी चाहिए। और राजस्थान में सरकार बनने के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने पूछा सर आप भिलवाड़ा और साड़ा दो में से आप कहाँ पर भी आ सकते हैं, आपकी इच्छा है, किसी भी एक अधिकारी ने पूछा। तो हमने कहा सर हम भिलवाड़ा नहीं चुनेंगे, क्योंकि भिलवाड़ा यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होगा पार्टी से, परिवर्तन प्रतिनिधि, जो भी पहले से नहीं, कुछ नया नाम आएगा
तो वो चांस पूरे रहते हैं जीतने के। यहाँ संगठन के भाव रहते हैं और एक विचारधारा है। अगर हमें कुछ आपको लग रहा है तो हम सहारा से आएंगे, जो एक सीट अपनी आने में थोड़ी मुश्किल होती है। बस ये हमने कहा था आपको। जनता में ये भी बात चल रही है कि संगठन द्वारा कोठारी जी का नाम आगे भेजा गया और उनको टिकट नहीं दिया, उस कारण से वो भीलवाड़ा में अब निर्दलीय के रूप में आए हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। संगठन ने भी मुझे नहीं पूछा कि यार आपको आना है क्या, आपको आना है क्या। तो संगठन ने भी नहीं पूछा और अभी हमारा ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरा नाम के लिए तो मैं कभी एक फोन तो करना चाहूँ, किसी से मिलना तो चाहिए। मुझे केवल एक अधिकारी ने पूछा, जो भी आपके जिला के प्रभारी या कौन होते चुनाव प्रभारी, किसी अच्छे व्यक्ति ने पूछा। बाकी और किसी से बात ही नहीं थी। और मेरा अपना कोई भाव ही नहीं है पद का, प्रतिष्ठा का, सम्मान का। मुझे ऐसा कुछ छूने जैसा कुछ लगता नहीं है। और उसमें मेरा अपना आनंद थोड़ा सा कम तो होता ही है। बीच में जाते हैं पब्लिक में, दायित्व में तो लेना तो चाहिए दायित्व, पर अपन नहीं ले पाते हैं तो कभी वो भाव नहीं रहा। हम अपने परिवार जन को भी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बेटों को अपने देश के लिए दे दिया। 2 बेटे जिंदा चुनवा दे गए, 2 बेटे सेना में शहीद हो गए। ऐसे भी हम जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहां 2 कोठारी बंधु ने, दोनों बेटे थे उनके, दोनों भाई थे, वो दोनों शहीद हो गए। तो अपना भी दायित्व होता है। हम 5 भाई है। हमने परिवारजन को कहा हम 60 वर्ष के होने जा रहे हैं, बच्चे सब कुछ अच्छे से देख लेते हैं, जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है। तो अब हमने राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बस ये भाव था हमारा। जनता में ये भी बात को लेकर चर्चा है कि जिस प्रकार गंगापुर साड़ा में पीतलिया जी का हाल हुआ, छापे पड़े, या और जो स्थितियां बीजेपी ने उनके लिए क्रिएट की, अब वैसी परिस्थितियों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, तो क्या आप तैयार हैं? देखिए सर, संगठन ने मुझे पहले भी कहा था, प्रश्न किया था। 2 तारीख को थी स्थिति बनी, 1 तारीख को मुझे सभी बातें की थी। तब मैंने उनको कहा था, सर आप नाम परिवर्तन कराइए, मेरा इसमें चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी भाव नहीं है, 1% भी। आपको भी नया प्रतिनिधि आप ले आप लीजिए। अगर आपको लगे यार हमारा परिवर्तन नहीं होता है और आप चाहते हैं फिर भी भीलवाड़ा की इतनी पीड़ाएं हैं, उन्होंने बताया मुझे सब चीज़ें, इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी तकलीफ है लोग, तो अगर आपको लगे इंडिपेंडेंट किसी को चुने तो आप मुझसे पूछते तो मैं तैयार हूं। तो उन्होंने सब बातें कही थी मुझे कि सर आपको ये आपकी कठिन परिस्थितियां आ सकती, सभी ये संघर्ष करना पड़ सकता है। पर मेरा अपना एक जीवन रहा, मुझे एडवेंचर या कुछ नया करने में मजा आता है, सीधे सीधे रास्ते का नहीं आता है। तो मैंने कहा सर अपन जो भी आप कह रहे हैं भी, आपको लगता है कुछ आता है पीतलिया जी के समय भी, तो वो ईडी आई, सीबीआई, इनकम टैक्स आए, मतलब चौथे और भी किसी को भेज सकते हैं आप। तो मैं सभी के लिए तैयार था, सभी के लिए। पहले दिन उनको हाँ, जो परिस्थितियां जो पार्टी हमेशा तैयार करती है, उन परिस्थितियों के लिए आप तैयार है नहीं है, यही सवाल था। तो दूसरी चीज ऐसा है कि एक ये आपके जो कॉलोनी के बाहर जो मंदिर है निम्बार्क आश्रम, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग कमेंट डाल रहे हैं कि आपने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया या मंदिर को हटाने का प्रयास किया। हम ये चाहेंगे कि इस बात का भी खुलासा हो कि क्या वास्तविकता है इस सारे मामले में, जिससे जो लोग आप सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं उनको जवाब मिल सके। इसका जवाब तो, सही जवाब तो वहाँ के महंत श्री मोहन शरण जी दे सकते हैं। मैंने उनको तोड़ने का प्रयास किया, ऐसा कुछ किया? मंदिर है, अपनी आस्था का केंद्र होता है। अगर उनको कभी भी कुछ करना है तो उसके लिए पहले अपन आगे से तैयारी करते हैं। तो पहले की कोई भूमि है, उस भूमि पर उनको स्थानांतरित करने की बात करेंगे। तोड़ने की बात ये तो कभी अपन सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर भी इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको कुछ भी दूंगा, उससे बेस्ट आपको उनके महंत मोहन शरण जी देंगे। वो क्लियरिटी तो वही देंगे कि हमने उनके लिए ऐसा कुछ गलत किया या सही किया। ऐसा सुनने में आया है, कुछ लोग कमेंट उस पर सोशल मीडिया पे चला भी रहे हैं कि इनके द्वारा मंदिर तोड़ा गया, दूसरी तरफ गोभक्ति की बात करते हैं। इसलिए आपसे भी थोड़ा बहुत जानने की
जनता में उत्सुकता रहेगी। मंदिर तोड़ना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हम लोग। अभी इस्कॉन का एक भव्य दिव्य मंदिर होने जा रहा है, बहुत बड़ा, इसी भूमि पर, भिलवाड़ा की भूमि पर। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर वही देंगे, ज़्यादा बेस्ट है। हमने तो कभी सोच भी नहीं सकते तोड़ाने का, तोड़ने का। हम जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, नया करने के लिए आते हैं। तो अब प्रभु का मंदिर तो कैसे तोड़ेंगे। एक चीज़ और है, आप शुरू से बिजनेस में रहे हैं, बिजनेस को लेकर भी लोग अलग अलग की बातें कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के और प्रॉपर्टी विवादों को लेकर के। तो ऐसा कोई मामला है जिसको लेकर के जो जनता में रोज चल रहा है, जमीनों के मामले को लेकर के, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मेरे जीवन के मुख्य आधार मेरी माँ से आगे चलता हूँ तो पिता, पिता से आगे चलता हूँ तो गुरुदेव, और उससे गौ माता। 3 मेरे लिए ईश्वर है। और हम 5 भाई हैं, 6 बेटे हैं। सबसे बड़े भाई 70 वर्ष के हैं। और जिस घर में हम रहते हैं वो 40x55 का है, 2200 स्क्वायर फीट का कुल है। उसमें हमारे 5 बेटों का विवाह हो गया। एक ब्रदर ऋषि चेतना थे, परमहंस थे, वो देवलोक हो गए। 4 भाइयों का परिवार और 5 बेटों का विवाह हो गया, तो 9 परिवार, हम एक ही घर में रहते हैं। पूरा जीवन नैतिकता और प्रामाणिकता से जिया है। कहीं पर भी ये 5% में आप कह सकते हैं या 10% कह सकते हैं कि अपन कभी भी कोई गवर्नमेंट में टैक्स संबंधी में कोई अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हमने कभी किया है। ये प्रश्न का भी जवाब मुझे नहीं देना था, तब भी आपको दे रहा हूं अच्छी क्लियरिटी के साथ। बाकी जीवन में कभी अप्रामाणिकता से कभी किसी भूमि का विवाद कोई हमारे नहीं है। और फिर भी आपको लगता है तो किसी को आप एविडेंस के साथ मुझे बताइएगा, तो मैं आपका उसका समाधान बताऊंगा। ये तो था जो जनता द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे और जो सोशल मीडिया पे लोग कमेंट और पोस्टर डाल रहे थे, उनसे लेकर के इनके जीवन के बारे में हमने जाना। गौ भक्ति को लेकर के आपके मन में कब ये इच्छा जागृत हुई और कब से इस गौ भक्ति के इस माहौल से जुड़े हुए हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या गौशालाओं में व्यवस्थाएं आपकी तरफ से चल रही है? सर, मैं 25 वर्ष पहले गौ माता से जुड़ा हूं। उनसे जो पाया वो मेरे पास शब्द नहीं है। चाहे वो समृद्धि का क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, आनंद हो। मेरे लिए माई मेरे लिए पर्याप्त इतना कुछ दे दिया। पिता और हो गए, गुरु ब्राह्मण परिवार से थे, वो मेरे लिए भगवान ही थे। और गौ माता, सब कुछ मिल गया। और हमने देने की बात आती है, मैंने अभी कुछ दिया नहीं आज तक, कुछ भी। हम जो भी करते हैं मैं अपने आनंद के लिए करता हूं, और सब मुझे मिल रहा है तो वही तो है। अगर अपन कुछ कर भी रहे हैं कहीं पर भी, जैसे अपन यूं, अगर आपने प्रश्न कर दिया, पथमेड़ा गौशाला हो, भिलवाड़ा जिले की गौशाला हो, राजस्थान की हो, और लास्ट में आपने जो बॉर्डर का, बांग्लादेश की बॉर्डर, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है। 6 स्टेट आते हैं, पश्चिम बंगाल से लेके आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। 6 किलोमीटर, मतलब 6 स्टेट उसके बॉर्डर पर आते हैं। और कुछ स्टेट बॉर्डर से बाहर भी आते, तो थोड़ा वो उस हिसाब से रहते हैं, वहाँ अपनी शाखाएं हैं। ध्यान फाउंडेशन एक संस्था है दिल्ली में, पूरे देश भर में उनके कार्यकर्ता है। 50 उनके सेंटर है, 17 सेंटर बॉर्डर पर है। 4 साल में 80,000 गायें तस्करी की दी है। वहाँ पर जो अपनी सेना रहती है, वो सेना के द्वारा अपने को देते हैं। और वहाँ की व्यवस्था ध्यान फाउंडेशन। सरकार से भी कोई अनुदान गौशाला के नाम से प्राप्त किया जाता है आपकी संस्था के माध्यम से, या? तो पहले वाली बात पूरी करता हूँ। तो वहाँ पर जितने भी सेंटर चल रहे हैं अपने, 80,000 गायें ली, वो संस्था के द्वारा होता है। और पूरे सभी देश भर के सभी कार्यकर्ता मिलकर उस कार्य को करते हैं।
और यहाँ पर भी सभी लोगों से मिलकर करते हैं। और अपना, मैंने कहा ना आपको, मेरा अपना आनंद है, बस इसमें आप ले लीजिए। सेवा करना मुझे कुछ लगा नहीं, बस मेरा अपना आनंद है। और यहाँ पर कोई अनुदान जैसा हमारे यहाँ कोई, जैसे राजस्थान में या भीलवाड़ा में जो भी गौशालाएं होगी, तो सरकार का जो प्रोटोकॉल है, नियम है, उसमें जो अनुदान आता होगा गौशाला में, वो आता होगा। आपकी जानकारी में नहीं है ना, हमारी जानकारी में अनुदान तो आता है ना, है? अनुदान आता है, बस वो जो सरकारी सिस्टम में आता है, जो अनुदान सरकार का जिस तरफ से है पूरा, वो आता है। आपने अभी सब बार बार की गौशालाएं बताई, पर भीलवाड़ा में गायों की हालत बहुत खराब है। कभी इस ओर ध्यान नहीं गया आपका? और हमारे यहाँ के काइन हाउस वगैरह सब स्थितियां बिगड़ी हुई है और गौ माता की हालत खराब है, तो लोकल स्तर पर गायों की तरफ। अभी देखिए सर, हम पिछले 5 साल से भीलवाड़ा के निराश्रित गौ माताओं के लिए प्रशासन से मिलते रहे, सब कुछ करते रहे। बीच में हमने नगर परिषद द्वारा 1000 गाय ली भी थी। हर बार उनको कहा था कुछ सहयोग करें, हमें भूमि दे, उनका काइन हाउस है वो दे। अब की बार जो राकेश जी पाठक आए, चेयरमैन साहब, उन्होंने सहयोग किया। और कमिश्नर साहब, चौधरी साहब, क्या नाम उनका, हेमाराम जी, दोनों ने बहुत अच्छी एक प्रयास किया इन्होंने। तो अभी अपन ने अपनी संस्था है मुस्कान फाउंडेशन, उनके द्वारा लिया है। पिछला 4 माह लगभग हो गया। उसमें आप उनकी व्यवस्था देखिए, 1000 के लगभग वहाँ गोवंश है। कलेक्टर साहब भी मिले थे, उनको भी हमने कहा था, तो उन्होंने कहा था आप आइएगा। अभी वहीं पर काइन हाउस में मिलना हुआ था। अगर वो हमें कुछ भी भूमि देते हैं, स्थायी नहीं चाहिए। हमने उनको वही कहा था, आप कहीं पर भी हमें भूमि दीजिए, अस्थायी भूमि दीजिए, जब चाहिए वो आपकी रहेगी। और जितनी गौ माताएं भीलवाड़ा में हैं, निराश्रित गौ माता हैं, वो सब हमें दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी पर हम व्यवस्था करेंगे। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहती है। 5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। 1000 गाय ले चुके थे। अभी उन्होंने अच्छा सहयोग किया, पाठक साहब ने और कमिश्नर साहब ने। तो अपने, आप पधारिए कभी, काइन हाउस देखिएगा, बहुत अच्छी सुंदर स्थिति होगी। अभी एक महाराष्ट्र के प्रवचन का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 50% आमदनी जो जनता बता रही है कि अपनी गायों के लिए खर्च हो जाती है। ये क्या वास्तविकता है? भाव तो थे हमारे 18 साल पहले से कि हम अपनी, ये हमारी सोच थी कि हम अपने आय का 50% अच्छे कार्यों में करेंगे। मेरे छोटे भाई से मैंने बात की थी, उन्होंने बोला मना नहीं है, पर परिस्थिति के अनुसार अपन करेंगे। मैंने बताया देख भाई, अपन अभी 10% करते हैं, 2004-5 की बात होगी, 5 के बाद बात, तो 10% करते हैं, 20% करते हैं। पर उतना करके भी अपन जितना बचता है, पर अपन अगर 50% भी करेंगे तो उतना ही बच जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपने कहा है प्रयास करेंगे, पर पहले से नहीं, पर हमारा भाव था हम पहले से तय कर देते हैं, 50% हम श्रेष्ठ कार्य में करेंगे। वही चलता रहा पिछले 18 सालों से। स्थिति परिस्थिति, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। 50% जितना तो अभी अपन यूं देखें तो टेक्सटाइल से हम जो भी करते हैं, उससे तो अपन अधिक उतना कर लेते होंगे। बाकी जो रहा स्थिति परिस्थिति के आधार से गिनते अपन, तो प्रतिशत तो मैं नहीं कह पाऊंगा अभी कितना है, पर यह जरूर है हमारा भाव है 50 भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा तो हमारी आय का 90% करने का भाव रखते हैं। यही हमारे बेटे के भी भाव है। अभी अपन कोई भी चीज में असत्य नहीं लगाते हैं, प्रतिशत नहीं देखा है, पर अपन जो भी सेवा निरंतर जारी है। ये तो हुई गौ भक्ति की बात। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि आप जो विधायक के लिए खड़े हुए हैं, क्या पीड़ाएं देखी है आपने भीलवाड़ा में, और क्या लोगों ने पीड़ाएं बताई है आपको, जिससे आपके मन में ये खड़े होने का भाव आया और आप कह रहे हैं कि मैं देश सेवा के लिए आगे बढ़ूंगा? अभी अपने
भीलवाड़ा की जो भूमि है ना सर, हम लोग 47 साल पहले भीलवाड़ा आए। ये भूमि मुझे बहुत अच्छी लगी, एनर्जेटिक भी है, क्रिएटिव भी है। यहाँ काफ़ी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। उस संभावना में एक अपना भीलवाड़ा एक केंद्र बिंदु है, टेक्सटाइल बहुत बड़ा हब है। तो भीलवाड़ा की भी बहुत सी संभावनाएं हैं। तो बहुत से कार्य है, जैसे अपन मानेंगे इंदौर शहर है, कोटा शहर है, उसकी तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। टेक्सटाइल में बहुत काम है, टेक्सटाइल के कई प्रश्न हैं, बिजली अपनी बहुत ज़्यादा लगती है, और ऐसी उनकी कई भी और भी कई परेशानियां होती हैं उनको, उनके लिए भी काम करना था। और बाकी तो और ब्रिज का आया था, अजमेर पुलिया आया। ऐसे हमने 14 प्रकल्प का एक पत्रक तैयार किया। वो पत्रक आदरणीय डार साहब ने किया, एलन डार साहब ने, उन्होंने तैयार किया था। और उन्होंने कहा था, मुझे पूछा था, रसूल जी वो पत्रक अपन डाल सकते हैं? मैंने कहा सर नहीं, पहले अपन एक बार देखेंगे, अपन दोनों बैठेंगे, अगर मुझे लगता है ये सभी कार्य कर सकते हैं तो मैं आपको हाँ करूंगा इसको। फिर हम घंटे पर बैठे, मुझे लगा वो 14 बिंदु अपन कर सकते हैं, तो हमने 14 बिंदु का एक प्रकल्प, एक पत्रक भी डाला है। वो पत्रक तो हमने ऐसे डाला ही है। उसके अलावा जिस समय जो परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति को अपन पूरा करेंगे, भीलवाड़ा शहर को इतना सुंदर करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे और टेक्सटाइल के लिए भी कार्य करेंगे। ये तो रहा बाहर का विकास। जितना भी आएगा, अभी आप मुझे पूछेंगे और कुछ, तो अपना एक मॉडल बड़ा एक जैसे विकास टेक्सटाइल, और उसके अलावा जो वर्तमान जो स्थिति बनेगी, ये तो रहा बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर का विकास। हम हमेशा दो बिंदु पर सोचते हैं, हमेशा बाहर का विकास और भीतर का विकास। बाहर का विकास अपना शरीर है, संसार है, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, बाहर की जितनी भी व्यवस्था दे दीजिए आप, सब कुछ। और भीतर की स्थिति होती है अपनी आत्मा, आत्म कल्याण। मूल तो वही अपन है, तो अपना मुख्य बिंदु वही है। तो हम भीतर में एक ऐसी सोच देना चाहेंगे। हमें लगा जैसे हम 2 तारीख को आए, इतनी पब्लिक को देख के लगा इतने लोगों के बीच में जाना कैसे पूरा कर पाएंगे। 3 तारीख 4 तारीख निकली, तो इतने लोगों से मिले, बहुत अच्छा भी लगा। तो लगा हम सबसे सुंदर हम भीतर का कार्य भी करेंगे। आम जनता की पीड़ा क्या सामने आई? ये तो हो गए बड़े काम। आम जनता की पीड़ा क्या सामने आई है आपके, जिससे आपको ऐसा लगा हो कि मेरे आने से इसमें सुधार हो सकता है धरातल पे? भीतर का मैं पूरा कर देता हूँ। भीतर हम एक अच्छी सोच देंगे, श्रेष्ठ सोच, अच्छी नीति, न्याय, प्रामाणिकता, नैतिकता, ये रहेगी भीतर की। एक समझ अच्छी, प्रेम का वातावरण रहे, आपस में शत्रुता का भाव कम रहे, तो ये भीतर का भाव रहेगा। यहां से लेके केंद्र तक और सभी तक एक संदेश जाए, संदेश देने का। अभी वर्तमान की जो पीड़ाएं, आपने कहा ना पीड़ाएं, उन पीड़ाओं का तो मुझे आपको बताया था मैंने शुरू में, संगठन और पब्लिक हमें लाई। तो उन पीड़ाओं का पूरा डिटेल वाइज मुझे नहीं पता, पीड़ा की जो भी कहेंगे, वो संगठन की पीड़ा थी, पब्लिक की पीड़ा थी, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई था नहीं। जो आमजन की जो समस्या है वो अभी आपके सामने नहीं आई है धरातल वाली। ये जो 14 पॉइंट है, ये सब बड़े बड़े पॉइंट हैं। टेक्सटाइल पार्क हो गया या जो भी बड़ी चीजें हो गई है, ये बड़े बनाया है। इसमें अपने पहला लिया आम जन की समस्या समाधान हेतु सेवा केंद्र। ये तो छोटा पॉइंट ही है कि उनको आए सुने पब्लिक के लिए एक केंद्र जैसे इसका, मतलब ऐसे 14 बिंदु हो गए। और बाकी यूं पब्लिक की जैसे बाकी की पीड़ा तो आपको ये उनकी है, उनके रोड है, उनके रोडों के साथ में उनका सौंदर्यीकरण है, उनके अभी आपका ये आया था सीवरेज आया, उसके ऊपर भी। तो मुख्य चीज तो अभी पब्लिक की पीड़ा है, रोड है, डेवलपमेंट पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, शहर को सुंदर करने के लिए। तो हम थे यहाँ अशोक कोठारी के पास और हमने इनकी जीवनी, इनके ऊपर लगे आरोप
और जो विधायक बनने के बाद इनके जो संकल्प रहेंगे, इन सब के बारे में जानकारी ली है। भिलवाड़ा लोकवाणी से मैं नवीन जोशी। Stay updated always with Bhilwara Lokvani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।